चुप रहे। हाय एवरीवन, माय नेम इज कृतिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जिसको हमने थोड़ा सा भाव फिर से दिया है कि आइए हमारी वीडियो में आइए, क्योंकि क्लियरली मेरे कोई दोस्त नहीं है, ना कोई सोशल लाइफ है, तो यही ले दे के और बचता ये है मुझे मेरे पास। अपना दोस्त समझती है। हाँ तो नहीं है तू मेरा दोस्त? बहुत अच्छा। ले दे के एक ही ऑप्शन है मेरे पास कि मैं अपने भाई को वीडियोस में बुला लूंगी। मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं मैं एनीवे, तो तेरे को पता है थोड़े टाइम पहले ना इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा था जहाँ पे दो लड़कियां बैठती हैं एंड देन दे टॉक अबाउट द टेरिबल थिंग्स देयर एक्स डिड एंड दे स्टिल डिसाइडेड टू स्टे, दे डिड नॉट ब्रेक अप। जैसे माई एक्स चीटेड ऑन मी एंड आई स्टिल स्टेड, माई एक्स लाइड अबाउट हिज करियर एंड आई स्टिल स्टेड, माई एक्स मेड मी पे फॉर द एंटायर डेट एंड आई स्टिल स्टेड। मतलब वो कोशिश कर रहा है तुम्हें भगाने की, पर तुम फिर पर भी तुम वो मतलब सारी जाहिलियत की हद पार कर रहा है, बट तुम फिर भी बैठे तो हुए मतलब कि यार प्यार ये सच्चा है उस हमारा। पे इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि मैंने क्या गड़बड़ करी, काश मैं वो होती जो आज मैं हूँ, नहीं, ऐसा। कोई किसी पे इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहा है, बस अपनी स्टुपिडिटी कन्फेस कर रहे हैं कि भाई मैं इतनी बेवकूफ थी, मेरे साथ ये हुआ, फिर भी मैंने ब्रेकअप नहीं किया। अच्छा क्योंकि तुमको अच्छा। बाद में रियलाइजेशन होता है ना। तो मैंने एक स्टेप और आगे जाके मैंने पोस्ट किया जिसमें आई मेड यू राइट ऑल ऑफ दोज कन्फेशंस, प्लस मैंने सोचा कि यार दोस्तों से भी तो ट्रॉमा मिलता ही है ना। तो एक्स बॉयफ्रेंड के साथ साथ मैंने एक्स बेस्ट फ्रेंड का भी लिखवाया कि यार तुम्हारी एक्स बेस्ट फ्रेंड ऐसी क्या हरकतें करती थी एंड उसके बाद भी यू डिड नॉट कट हर ऑफ एंड यू वर विथ हर। दोस्ती की दगा तो बहुत लगती है। सो दोस्ती टुडे की दगा वी आर गोइंग टू रीड दोज कमेंट्स एंड हम लोग उस पर रिएक्ट करने वाले हैं। तो तो तू पढ़ेगा कमेंट क्योंकि तुझे फ्री का पैसा नहीं चाहिए। एंड वी आर नॉट गोना जज एनीबडी। अगर आपको लग रहा है कि हम आपको जज करेंगे, नहीं, हम आपसे गए गुजरे हैं और सभी ये गलतियां करते हैं, ये भरी जवानी के भरी आलम में जवानी। ये गलतियां हो जाती हैं और गलतियों से इंसान बनता है। चुप हो जाए यार, कमेंट्स पढ़। गलती से ही इंसान रजत बनता चुप। ये कमेंट्स पढ़ेगा एंड वी आर गोइंग टू रिएक्ट टू दोस कमेंट्स, ठीक है? अगर इसने पढ़े तो, क्योंकि ये अलग ही पता नहीं कौन से मोड में चला जाता है। हाँ, तो अब हमारा जो पहला कमेंट है वो संतु टिटी का। रजत तू गलत पढ़ रहा है यार। संतु टी टी ऐसे पढ़, संतु अंडरस्कोर टी टी, संतु अंडरस्कोर टीटी। हाउ इज इट बेटर? अब मैं वो ये बताओ। चलो अब हम पढ़ेंगे इनका पहला कमेंट जो कि इंग्लिश में, और हम आपको हिंदी में, जिसको इंग्लिश नहीं आती हम ट्रांसलेट करेंगे और आपको मानना पड़ेगा हमने जो ट्रांसलेट करा वो सही है। अपने को तो बहुत अच्छी आती है, चुपचाप पढ़ दे। I don't know if you take this or not, but let me share mine. My ex was very toxic, and when I found out he was cheating on me, I decided to break up. Guess what? He sent me a Google Meet link, and when I joined, he carried a bottle of vinyl, which he said he'd drink if I broke up. But guess what? He has washed the bottle nicely and filled it with milk. And on top of it, he drank it but didn't die. हाँ, वो मरा इसलिए नहीं क्योंकि वो दूध पी रहा था। पर why you sound disappointed? He didn't die, he didn't didn't die। ऊपर से वो कितना बड़ा वाला है, उसको पता था ये नहीं रोकेगी। हाँ तो वो कितना बड़ा वाला है भाई। भाई। उसको पता था कि ये रोकने वाली है नहीं भाई, पर मेरे को अपना ड्रामा तो फुल करना है। मैं कैसे पीछे हट जाऊं 2 कदम भी? तो मैं तो अपना करूंगा देवदास पंथी। तो उसने कितनी मेहनत करी यार, बकायदा धोया वोया, उसमें दूध भरा और फिर पर वो तुमको कितना बेवकूफ समझता था कि ये पहचान ही नहीं पाएगी दूध है या फिनाइल है। हाँ, वो प्यार में थी ना। तो प्यार में अंधे हो जाते हैं। प्यार में अंधे हो जाते हैं दोस्तों। भाई मैं बता रही हूँ, हर लड़की की जिंदगी में एक ऐसा आशिक तो होता है जो फेक मरने की धमकियां देता है। कोई कुछ नहीं होने वाला, उसको कुछ भी नहीं होगा। और जो इंसान ये सारी हरकतें करने को ट्राई कर रहा है ना, वो बस डराना धमकाना चाहता है कि भाई कुछ तो ऐसा कर दूं कि इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। हमको पता है एक ही डर रहता है, हम बंदे की जात से डर ही नहीं सकते। हमको एक डर रहता है, हमारे माँ बाप हमारा फोन रख लेंगे, हमारा बाहर जाना बंद करवा देंगे। अगर ये डर तुम हमसे छीन लो, अगर तुम ये वाली चीजें हटा दो कि यार घर पे भी बता दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो किसी की औकात नहीं है कि हमको डरा के चले जाए। तो खुले इसीलिए आसमान की चिड़ियां अक्सर पिंजरे से डरा करती हैं। कैसी डीप बातें कर रहा है। तो सही बात है भाई, क्योंकि यही सबसे बड़ा डर रहता है। मैं तो बोल रही हूँ कि ऐसी हरकतें करते हैं ना, सीधा सीधा पुलिस कंप्लेन करो। हाँ। करो कंप्लेन। महिला हेल्पलाइन बनाया ही इसीलिए, वो लोग ना हमारी अगर इलीगल एज होती है, इलीगल एज बोल रही हूँ मतलब हमारी लीगल एज नहीं होती ना, जैसे तुम 18 साल के कम के हो तो वो FIR नहीं लिखेंगे, लेकिन बेस्ड ऑन द प्रूफ्स दैट यू हैव तुम उनको ये बोल सकते हो कि यार आप इसको समझा दो,
ही इज लाइक अनोइंग मी और ही इज नॉट टेकिंग मी सीरियसली, या जो भी सारी चीजें मुझे हैरस कर रहा है मेंटली, एंड सीरियस स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो इट्स लाइक वेरी फनी, बट ऐसे कोई कुछ भी धमकी देके कुछ भी करवा और सकता है तुमसे। इंडिया में मैंने एक चीज नोटिस करी है कि चलो वो बच्चा है, अगर वो टीनेजर है जो ये हरकतें कर रहा है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी टीनेजर है, देन वो सिबलिंग से बात करके ऐसा वो कर सकते हैं, वो कर सकते। कभी कभार एक लीगल एज का बंदा जो मतलब 3-4 साल बड़ा है लड़की से, वो उसको ऐसा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है ये सब करके कि मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, तो उस केस में आप उस पर वो कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कंप्लेन एक लीगल वही रजिस्टर कर सकता है, पर आप उसको अच्छा धमका सकते हो, अच्छा वो कर सकते हो कि ये मेरे से इतने साल बड़ा है और इसने ये हरकतें कर रहा है और मेरे को अब इसके साथ कोई वो नहीं रखना है, ताल्लुकात। और ये उसको सब भगा चीजें तुम दो। बिना पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के भी कर कर सकते सकते हो, हो। आराम से कर सकते हो। इस समय जरूरी नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप को पता हो या कुछ भी हो। इवन इफ यू आर इन रॉन्ग समवेयर, कि कहीं गलती से तुमसे भी कोई गलती हो गई है, तो ये मत सोचना कि यार मेरी गलती हो गई है तो सब मेरे पे चढ़ेंगे। नहीं भाई, एक गलती छुपाने के लिए 10 और करने की जरूरत नहीं है। लाइफ बहुत लंबी है, ये छोटी मोटी गलतियां बाद में 10 साल बाद किसी को याद भी नहीं रह सकती। हो सकता है तुम 10 साल बाद एक यूट्यूब चैनल खोल के यही गलतियों के ऊपर स्टोरी सुना रहे हो। हाँ, एंड अगर तुम यहाँ पे शेयर कर रहे हो ये सब बातें, तो तुम करो, मैच्योर हो अब, करो या अब तुम्हें एग्जैक्टली। पता है कि इसको कैसे टैकल करना है। चलो मूविंग ऑन टू पर नेक्स्ट अगली कमेंट। बार बट फनी था ये तो ये मत समझ लेना दूध ही है कभी। भाई। तो चलो, अरे यार दूध ही चलो। बट उसको पता था ये रोकेगी नहीं, अरे तो वो दूध पिया। बहुत बुरी सत्तू बहुत बुरी। चलो अब अगला कमेंट है जानवी कुमारी का। जानवी कुमारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जानवी कुमारी कहना चाह रही हैं, वन डे टू माई बेस्ट फ्रेंड when she was the one to say that we are BFF first time, introduce a girl to her and later they become BFF, and I asked her to tell me who is your actual BFF, and she said both. For what I replied that you are only my classmate. I got upset as hell and cut her off. भाई तुम दोस्त बनाती हो तो उनको संदूक में बंद करके बेसमेंट में डाल देती हो क्या? नहीं, आप समझे नहीं। आपने उस मैंने एक्सेंट में पढ़ा तो आप समझ नहीं पाए कि मैं क्योंकि क्या तूने कहना पढ़ा बहुत घटिया। हाँ, वो बोल रही है कि एक उसकी दोस्त थी जिसने, अभी आपने पहले जानवी को सॉरी बोला आप अभी। सॉरी जानवी, सॉरी। हाँ, सॉरी, फिर? मैं भी सॉरी बोल रहा हूँ इनकी तरफ से। एक उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो उसने भी नहीं बोला था कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वही बोलती थी कि नहीं भैया जानवी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा। तो उसने क्या किया, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर बन गई, मतलब प्रमोट भी हो गई, इनकी इतनी अच्छी बात होती थी। तो क्लास में सब बात कर रहे थे कि तुम्हारा BFF कौन है, तुम्हारा BFF कौन है। तो उसने किसी और बंदी का नाम लिया, इसका नाम नहीं लिया, जानवी का नाम नहीं लिया। उसने दोनों का नाम लिया, जानवी का भी लिया और किसी और का भी नाम किसी लिया। और का भी लिया, तो ये अपसेट हो गई। तेरे तू पागल, इसको समझ कुछ नहीं आता भाई, इसको किसने बैठा अरे दिया? तो वही तो बोल रही One है। day to my best friend where she was the one say that we are BFF first time, I introduced to a girl. इसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को एक लड़की से इंट्रोड्यूस करवाया, बाद में वो लड़की और वो इसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। बहुत और गलत मैंने उसको पूछा कि भाई उसमें और मुझ में तेरी एक्चुअल बेस्ट फ्रेंड कौन है? तेरी एक्चुअल बेस्ट फ्रेंड कौन है? उसने बोला उसमें और मुझ में तेरी एक्चुअल बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो इसने वो अगली बोलती है कि दोनों ही है, दोनों ही है। तो फिर इसने बोला कि तो फिर तू तो मेरी सिर्फ क्लासमेट ही है, क्योंकि ये दुखी हो गई। हाँ, क्योंकि ये तो पहले आई थी ना। हाँ, सोने के लिए तुमने, पर मतलब तो तुम्हारे हिसाब से तो मेरा Platinum सॉरी मैं खो वापस दिया। नहीं ले रही हूँ, तो तुम्हारे हिसाब से हर इंसान का एक ही बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। हाँ हाँ, दो बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। मैं तो कहता हूँ इंसान के दोस्त ही नहीं हो सकते। जिस अगला इंसान कमेंट का पढ़ते। दोस्त है वो बहुत खराब इंसान है। ठीक है भाई, तुमने तो काफी फालतू बात भी कट ऑफ कर दिया अपनी दोस्त को, पर ठीक कितने है। साल के हो बेटा तुम? स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज है, काफी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज है। ओके, तो अब रट तू ढंग से पढ़ ले तो पढ़ लेना, नहीं तो फिर मैं पढ़ती हूँ। ना पढ़। हाँ, ये देखो क्या, किस लिए तेरी इतनी फीस भरी हमने। अब आप रुको जरा, आपको बताता हूँ किस लिए बुरी। हाँ, पढ़ लो। इंग्लिश मीडियम में पैसे भरे हैं इन लोगों के। क्या ये क्या सीधे इंसान कंफर्टेबल भी नहीं हो सकता अपने घर में। My best friend went to abroad in class 8th and we lost all the contact.
Before starting my first 10th board, I found his Insta ID and texted, "Are you from school?" And he said yes. As soon as I told him my name, he stopped replying to any of the messages. क्यों तुम्हारे यूजर नेम में तुम्हारा नेम नहीं मेंशन था क्या? प्रोफाइल नहीं देख पाया क्या वो PF वही. पे? He stopped replying to any of my messages. Later, when I was in mid 11th during assembly, I was shocked to see him standing in one of the class 11th lines. To my surprise, it was indeed him. However, I didn't get ahead to talk to him. We just looked at each other from far. During our annual function, I summoned all the guts to go and talk to him, and yes, he did remember me. He said it was his international. He remembered you in his prayers. He said it was his international Insta ID. That's why he didn't accept my request. International Insta ID होती है क्या? ये He क्या होती है? said, अबे गैसलाइट कर रहा है वो. अच्छा. He said, मैं बंधु हूँ मैं. हम जैसा बंधु मान भी ले. he said it was okay. He said to send request again and then he'll just accept. After the function got over, I तो ran उसने to बोला my तू phone. मुझे फिर से रिक्वेस्ट बोल. हाँ, अब एक्सेप्ट कर लूंगा क्योंकि वो इंटरनेशनल नहीं है ना, वो आ गया ना नेशन में अरे वापस. क्या बात. I ran to my phone. I typed his Insta ID. Ran to my- भाग के गई वो. Unknown. इसलिए unknown है वो. Typed his Insta ID and guess what? By that time he had already blocked my account. No wonder. I found myself all alone, surrounded by the crowd late at night. अरे यार. I never approached him again to अरे know his यार. reasons. Nevertheless, he'll still be my stranger friend. He was never your friend. And he's not your friend now. Stranger friend. What is He stranger? just wanted to cut you off, भाई. कोई इतना फालतू बकचोद सा रीजन दे रहा है कि मेरा इंटरनेशनल अकाउंट है. अबे तू पागल वागल है क्या? इंटरनेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट्स कब से बनने लग गए हैं? हाँ, और मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती अभी भी दोस्त मेरे को मानते लगता है ये ऐसी फालतू बातें करता होगा, इसलिए उसको 11th में वापस भेज दिया उनने इंडिया की, जा यहाँ से. तो ये भी कौन सी बड़ी बातें कर रही है. तभी बेस्ट फ्रेंड थे. हाँ, ये तो भाई तुम लोग दिन रात क्रॉनिकली ऑनलाइन रहते हो. तुम्हारे फोन में चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है. तुम लोग इतनी सारी चीजें यूज करो, अपना ज्ञान वृद्धि करो. ये ऐसे फालतू लोग तुम्हारे दोस्त होते कैसे हैं यार? इसका यूजर नेम शेयर मत करना. अननोन है यूजर नेम, उसका अननोन लिखा हुआ है. अच्छा, ठीक है. यूजर नेम भी लिखा ही नहीं हुआ. अगला आप पढ़िए भैया. क्या क्या हरकतें करते हो यार तुम लोग. पॉजिटिव है वो कि वो अभी भी उसका स्ट्रेंजर फ्रेंड है. नहीं, दोस्त नहीं होते भाई. मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभी तो लोग अपने आप को थोड़ा ऐसा सुपीरियर समझने लगते हैं. कुछ लोगों का ऐसा कॉम्प्लेक्स रहता है. आई एम नॉट कैटेगराइजिंग ऑल ऑफ देम कि उनको लगता है कि उन्होंने अगर इंडिया छोड़ दिया तो उन लोगों ने कोई बहुत बड़ा तोप मार ली है. अरे कुछ नहीं होता, मैं पढ़े यही मतलब ऐसे कोई वो नहीं है. कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कंट्री में रह रहे हो. आपने बस अंग्रेजों को सुपीरियर समझ लिया है, अंग्रेजी आने को सुपीरियर समझ लिया है, गोरों को सुपीरियर समझ लिया है. तो ये बस तुम्हारे दिमाग की शैलो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं. इंसान ही है, भले वो यूएस में रह रहा हो, इंडिया में रह रहा हो, कहीं भी रह रहा हो, इंसान ही होता है. अगला कमेंट पढ़ेगा आज की तारीख में. पढ़ूंगा. आज का हमारा अगला कमेंट है एम फॉर हाई का. एम फॉर हाई, बढ़िया. एम फॉर हाई. ओके. माई बेस्ट फ्रेंड यूज टू कंपेयर हर सेल्फ विथ मी. काफ़ी ब्लैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट भी करती थी. एंड इफ बाय चांस समवन कॉम्प्लीमेंटेड मी इन फ्रंट ऑफ हर, अजीब सा मुंह बना लेती थी. शी वुड इवन कंपेयर अवर स्किन टोन्स. अभी आप देखा, My मैं mom बोल ही रही थी ना my गोरों को mom- सुपीरियर बोलना. My mom warned me 1,000 times about her, but I ignored her warning. Once we have had a small fight, she literally turned each and every friends against me. But still I apologized to her because मेरे पास ज़्यादा दोस्त नहीं, मुझे लेफ्ट आउट फील हो रहा था, इसलिए मैंने ही उसको सॉरी बोल दिया. वो मेरे सामने अपने दूसरे दोस्तों की भी बुराई करती थी. Finally, after tolerating her for 2 more years, I distanced myself from her. Stop replying to her messages. इसकी दोस्त में एक रेड फ्लैग नहीं है, 10,000 रेड फ्लैग है. 10,000 रेड फ्लैग हैं. और वो अच्छा है, डिस्टेंस कर दिया, पर इसको इतना गो थ्रू करना पड़ा, वो बहुत बुरी बात है. भाई मैं तुमको बता रही हूँ, सबसे पहली चीज तो जब तुम्हारी माँ बोलती है ना कि ये लड़की से दूर रहे, उससे दूर रहो. दूर रह लो स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस. दूर रह लो. आज नहीं तो 4 साल बाद तुमको लगता है कि तुम्हारी माँ उसको उस तरीके से नहीं जानती जिस तरीके से तुम जानते हो. अरे तुम्हारी माँ उसको जानती नहीं जानती, तुमको बहुत अच्छे से जानती कल है. के आए हुए तुम तुमको बहुत अच्छे से जानती है. 4 साल बाद तुमको याद आएगा कि हाँ मेरी माँ सही कह रही थी. दूसरी चीज,
अभी मैं बोल रही थी ना, गोरों को सुपीरियर बना दिया, इंग्लिश आने को सुपीरियर बना दिया, ये सब शैलो कॉम्प्लेक्सिटीज दिमाग में है। जो स्किन टोन होता है वो बस एक कलर है, उसका सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। और सुंदरता मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि इतना गोरे होने पे क्यों है, क्योंकि वहाँ के तो जो फॉरेन के लोग हैं वो टैन होते हैं, अपनी स्किन को वो करते हैं, वो उनका अलग लुक चलता है वो और तो वो सब यार होता है, पैसे दे पता दे नहीं के क्या। टैन करवाते हैं, बीचेस पे जाते हैं जानबूझ के लेटते कि हम थोड़े टैन हो जाए, हमारी बॉडी हाँ थोड़ी टैन दिखे। एंड मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता भाई, कोई टैन दिखोगे कोई गोरा दिखो, पर ये सारी बातें ना, अभी तुम 2025 में आके गोरे काले की बातें इतनी कर रहे हो। और तीसरी चीज एक और मैं बताऊं तुम्हारी दोस्त के बारे में, क्या क्या बोल रही थी वो। हटा एक तो दिया। अ, एक तो वो था कि उसकी मम्मी ने मना किया था, और फिर उसके बाद सारे दोस्तों को जाके शी स्टार्टेड टर्निंग। हाँ हाँ, टर्निंग। मैं तुम्हें बताऊं, जो इंसान गलत होता है ना, किसी भी दो लड़ाइयाँ हुई है और जो इंसान इन द रॉन्ग है, वो सबसे पहले जाके तुम्हारी बुराई करना चालू कर देगा, बिकॉज दे हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारी रियलिटी बाहर है, उससे पहले वो लोगों को कन्विंस कर चुके और हो कि वो सही है। एक चीज़ ये मुझे वो लग रही है कि तुम्हें लग रहा था कि तुम लेफ्ट आउट हो, अगर उसको इतना अपने उसके बाहर जाके लोगों को तुम्हारी बुराई करनी पड़ रही है, मतलब ऑफ कोर्स पीपल वर अट्रैक्टेड बाय यू, तुमसे बात करना चाह रहे थे। एक वो बहुत अच्छा उसमें एक गेम्स होते हैं, कोई बच्चा गेम खेलता है कि नहीं मेरे को पता नहीं, तो उसमें एक बैनर लेके चलता है, एक घोड़े पे बैठ के बैनर लेके चलता है एक आदमी, उस पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो फुट सोल्जर से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि उसको इतने सारे फुट सोल्जर्स को गाइड करना है कि मेरे को उसको किस रास्ते पे ले जाना है। अब उस फुट सोल्जर में से कोई एक उससे बैर पाल ले, बोल ले यार ये तो बहुत बेकार आदमी है और ये सब वो है, इसको भड़काऊंगा, वो करूंगा वो करूंगा, उससे वो जो उस पर बैठा है घोड़े पे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ फ़र्क आता है क्या? उसके जो उसको टास्क दिया गया है, उसको जो अचीव करना है उसकी लाइफ में, उसके जो गोल्स हैं, उसको जो लोगों को गाइड करना है, उसमें कुछ फ़र्क आता है क्या? नहीं आता। तो तुम अपना काम करो जो तुम करने के लिए वो हो, और तुम्हें जो फॉलो कर रहा है वो कर रहा है क्योंकि तुम्हें सही पाथ पता है। क्योंकि झुंड में तो सुअर आते हैं मुन्ना, शेर अकेला ही आता है, कोई दोस्त नहीं होना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर किसी को ये ठीक है, पहले होकर जाके उसने कन्विंस किया, और उसके बाद एक और चीज क्या कि हाँ तुमको दबा के रखना चाह रही है, तुम मतलब उसको ऑलरेडी पता है यू आर बेटर देन हर। ऑफ कोर्स, क्योंकि और अगर उसको मैं बोल ही रहा हूँ ना, भड़काना पड़ रहा है जब, तो उसको पता ही होगा कि लोग उसको बुरा बोलेंगे कि तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे दोस्तों से तो अच्छा है कि तुम दोस्त ना, इससे अच्छा तो हमारे जैसे बोल दो मुंह पे कि हाँ मेरे कोई दोस्त नहीं उल्टा है। जब तुम उससे फिर से दोस्ती कर लेते हो ना, तो तुम ये प्रूव कर देते हो कि वो सही थी। एग्जैक्टली, डू नॉट बी फ्रेंड्स विद दीज पीपल, बोलो लॉन्गर रन अकेले, में वो दिमाग की वो हो जाती है। और मैं बोल रहा हूँ तुम अकेले नहीं रहोगे, चिंता मत हाँ। करो। जो तुमसे कंपेयर कर रहा है ना कोई इंसान तुमसे जेलस है, तुम में कुछ क्वालिटी है। हम्म। चलो अब अगला हम कमेंट पढ़ेंगे रुक जाइए का। रुक जाइए। हाँ, J3A। ओके, रुक जाइए नहीं है यूजर नेम, रुक है यूजर नेम। ओके। Okay, so I posted my photo in the WhatsApp DP. So he see me, appreciate me. ही हमको पता नहीं कौन है, किसकी बात कर रही है। एक बार होगा तो, कोई हाँ, जिसमें ही इज इंटरेस्टेड। बट तो शी है कि लड़का है ये, रुक जाए जया। सो मैं पढ़ती हूँ। he see and appreciate me. ओके, सो आई पोस्टेड माई फोटो इन माई व्हाट्सएप डीपी सो दैट he'll सी एंड अप्रिशिएट मी। ठीक है, टिपिकल गर्ल बिहेवियर, बिन देयर डन दैट। हाँ, लड़कियां, इफ यू हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू समवन न्यू, नो तुम जिस भी प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हो ना, उस प्लेटफॉर्म पे तुम ज्यादा एक्टिव हो जाओगे। अगर अच्छा। व्हाट्सएप पे लड़की बात कर रही है ना, तो व्हाट्सएप पे कुछ ज़्यादा बढ़िया फोटो लगाएंगी। इंस्टाग्राम पे अगर बात कर रही हैं किसी से, तो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा अच्छे अच्छे स्टोरीज पोस्ट करने लग जाएंगी, रिलेटेबल, जिस पे उसका रिप्लाई आएगा, या फिर ही वुड वांट टू टॉक टू हर, या फिर अपने ज़्यादा तो ये आगे फोटोज रह के पोस्ट नहीं बोल करेंगे। सकते ऐसे ही। लड़कियां नहीं बोलती, गर्ल लॉजिक है वो। Okay, but guess what? He saw that photo and then he asked me who clicked that photo. I thought he's going to appreciate it, but no, he said अच्छा लग रहा है फोटो। हाँ तो किया तो बहन appreciate फोटो। तो I said कि मेरी दीदी अच्छी फोटोज लेती हैं, तो he said अच्छा मुझे भी इसलिए अच्छी लगी वो फोटो। Like what the hell? Exactly. मतलब मैं हूँ उसमें, he doesn't even care about it. He said दीदी ने अच्छी फोटो ली है तभी he said अच्छा था। It doesn't even exist. I doesn't even exist in my own DP, so it's all about my sister, not me. भाई लड़कों को नहीं आते कॉम्प्लीमेंट्स देना, मत एक्सपेक्ट करो। तुम्हें लग रहा है कि तुम फोटो में अच्छी लग रही हो, तुम अच्छी लग रही हो,
एक बंदे के कहने से, नहीं कहने से वो फोटो अच्छी या बुरी नहीं हो जाएगी। वो तुम्हारी दीदी फोटो में नहीं है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी दीदी को अच्छी वो बोल रहा है, तो वो बोलना ही चाह रहा है, पर वो धुत गवार इतना है कि वो उसको बोल नहीं पा रहा बोलना कि नहीं आ तू रहा। बहुत अच्छी लग रही है यार। फोटो जिसने भी अच्छी फोटो लेने वाला ठीक है, फोटोग्राफर का काम होता है, लेकिन अगर म्यूज ही अच्छा नहीं है हाँ वही ना। तो आर्टिस्ट क्या कर लेगा? जैसे मैं बहुत अच्छी फोटोग्राफर हूँ, लेकिन इसकी फोटो कभी अच्छी नहीं आती, क्योंकि कैसे आएगी शक्ल। अब जो आखिरी हम कमेंट ले रहे हैं इसका, क्योंकि दिन का, क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है ये वीडियो, और इनको काफ़ी मैसेज आते हैं कि वीडियो छोटी बनाओ, आप हमारा बहुत टाइम वेस्ट करती हो, जो कि लाजिब है। क्या लाजिब होता है? लाजिम है, वाजिब 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 होता है। वाजिब जो आता है वो शब्द बोल, जो कि बनता है बोलना। तो आज हम आखिरी कमेंट ले रहे हैं सोनिया खान का। सोनिया खान लिखती हैं, मेरे बीएफ ने मुझे इंस्टाग्राम से रिमूव कर दिया क्योंकि वो एक लड़की से मिलने गया था, और उस लड़की ने स्टोरी पे मेरे बीएफ को मेंशन किया था, तो मेरे बीएफ ने उस स्टोरी पे अपनी स्टोरी लगाने के लिए मुझे इंस्टा से रिमूव कर दिया, फिर भी मैं स्टिल थी। तो ये तब भी रुकी हुई थी जब ये सब हो रहा था, और ये अभी भी रुकी हुई हैं। खड़ा हूँ आज भी वही कि तेरा इंतजार है। चलिए सोनिया भाई ये बंदों से दूर रहो यार। एक तूने वो कमेंट पढ़ा नहीं, मैं जब स्क्रॉल कर रही थी मैंने एक कमेंट वो भी पढ़ा था, जिसमें वो एक बंदा था जो बोल रहा था कि अपनी 4 दोस्तों के साथ, 4 फीमेल फ्रेंड्स के साथ वो कैंडल लाइट डिनर पे गया था। अच्छा। क्योंकि उसका कहना था कि इन लड़कियों के जो पेरेंट्स है ना, वो मेरे को इतना ट्रस्ट करते हैं कि बस मेरे ही साथ बाहर जाने देते हैं। तो मतलब 4 लड़कियों के साथ में गया था कि चारों को अलग अलग नहीं, चारों को एक साथ कैंडल लाइट डिनर पे रह गया वो। मेरी एक बात सुनो, ठीक है, मैं हो सकता है कि बहुत बुरा भी लगे, पर हो सकता था उसको एज अ गार्डियन फिगर देखते हो वो, कि या फिर उसके घर वालों को लगता हो कि ये गे है। नहीं इतना भी, अब ये देखो, अब ऐसा कोई नहीं है, पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ इतना ब्रूटल नहीं होना किसी को। मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको ऐसा लगता हो कि वो सेफ, मतलब बहनों जैसा मानते हो उसको वो, और वो सेफ, उनको ऐसा लगता हो कि ये लड़का पर सेफ रहेगा। रजत, कोई बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर अपनी 4 फीमेल फ्रेंड्स को प्रायोरिटी दे रहा है और उनको कैंडल लाइट डिनर। भाई तू जब 4 लड़कियों को ले जा रहा है, एक तेरी दोस्त गर्लफ्रेंड को भी ले जा साथ में। मैं थोड़ा सा इसमें मेरे को ये नहीं, मैं कैंडल लाइट मेरे को पता नहीं कि क्या होता है, तो कैंडल लाइट 2 लोगों से ज्यादा में हो सकता है। हाँ, तो कैंडल जलती रहती है, तो ऐसा नहीं कि तो 2 ही लोग। डिनर ही हो गया ना। हाँ, तो फिर उसमें क्या है? उसको एस्थेटिक्स से प्रॉब्लम है कि रोमांटिक जगह पे क्यों डिनर पे गए साथ में। अरे वो तो रोमांटिक, देखो आशिक जहां होंगे, मैं तो बोल रही हूँ भाई, ये फीमेल फ्रेंड्स वाले जो है ना बंदे, इनसे दूर रहो यार। तो ये फ्रेंड जोन हो जाते हैं। तुमको लगता है कि वो 4 बंदियों में से एक भी बंदी पे वो बंदे ने ट्राई नहीं किया होगा कभी? अब वो तो देखो इंसान, गलत बात है अगर ट्राई किया तो। मैं तो लिख के दे रही हूँ कि ये जितने भी फ्रेंड जोन रहते हैं ना, और बोलते हैं कि भाई हमारी तो सच्ची दोस्ती है, वो तो मेरे भाई जैसा है, वो तो मेरी बहन जैसी है। बहन जैसी और भाई जैसा कुछ नहीं होता है। सगे भाई बहन ही हैं जो है। ये जैसा वैसा वाले सब अपनी जो हरकतें बस छुपाते रहते हैं। और ये जो हरकत है ना कि दोस्त के साथ मिलने गए थे और फोटो पोस्ट करनी थी तो गर्लफ्रेंड को हटा दिया, तो दोस्त जब गर्लफ्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो दोस्त के साथ ही घूम, छोड़ दे गर्लफ्रेंड को, कोई और उसके साथ फोटो पोस्ट कर लेगा यार। पर मेरा बस चल तो मैं सबके ब्रेकअप करवा दूं यार। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, मतलब कृपया मेरे को थोड़ा सा वो, पर अगर सिर्फ उस नज़रिए से देखता ही नहीं हो उनको, अगर अपन ने अज्यूम कर लिया ये सब, तो क्योंकि आप ऐसे लोगों से मिले हो कि अज्यूम कर लिया कि उसने एक पे भी ट्राई नहीं किया होगा, ये नहीं किया, हो सकता है वो आदमी डिसेंट हो सकता है कि वो उसको अपने बहनों की नज़र से देख रहा है, क्योंकि उनके पेरेंट्स उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो पेरेंट्स तो अपनी बच्ची का अच्छा ही चाहेंगे ना। तेरे क्या मेल फ्रेंड्स नहीं रहे हैं क्या? मेरे मेल फ्रेंड्स रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, पर आप कौन से लोगों के बीच गए हो वो मेरे को नहीं पता। या तो फिर हम ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है कि हमको दैट साइड ऑफ द डिसेंट बंदों से हमारा इतना सामना हुआ नहीं है, तो हमको पता नहीं है। बट या इट वाज फन टू रीड योर ट्रॉमा एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। वी आर सॉरी कि अगर हमने किसी के उसका ज्यादा कुछ मजाक उड़ा दिया हो तो, बिकॉज इट वाज वेरी इम्प्रॉम्प्टू। इसको तो पता भी नहीं था कि क्या कमेंट्स आने वाले, क्या मैंने तो फिर भी थोड़े बहुत पढ़े हुए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू आर लाइक द वीडियो। टाइम स्टैम्प योर फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो, एंड अगर तुम लोगों को इन लोगों को कोई ओपिनियन देना है या कोई एडवाइस देनी है तो वो पोस्ट के लिंक के नीचे दे सकते हैं। पोस्ट के लिंक नीचे नहीं दे रही हूँ, मेरे उस पे पोस्ट है, पहला ही पोस्ट है कम्युनिटी पोस्ट पे, उस पे जाके देख लो।
ये एडिट और करनी पड़ेगी अभी मेरे को. अरे तो एडिट. Anyway, so I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye. बाय बाय.